चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी जानकारी। रिजल्ट ब्रेकिंग। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है। निकाय के परिणाम के बाद संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा का जादू चल निकला है निकाय चुनाव में और शहर की सरकार में डंका बज रहा है योगी आदित्यनाथ का। स्वार सीट की बात करें वो भी छिन चुकी है आजम परिवार से। अब बीजेपी गठबंधन को यहां पर जो जीत है वो हासिल हुई है। स्वार उपचुनाव विधानसभा में अपना दल एस प्रत्याशी की जीत यहां पर हुई है। रिजल्ट ब्रेकिंग। लगातार शफीक अहमद स्वार विधानसभा उपचुनाव में जीत चुके हैं, अपना दल एस के प्रत्याशी। तो वहीं अगर बात करें आजम परिवार से, कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो छिन चुकी है पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव विधानसभा के और दूसरी तरफ जो निकाय का डंका था उसमें क्लीन स्वीप सुपड़ा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने मेयर चुनाव में। और जिस तरह से लगातार आपको इन टैली के माध्यम से दिखा रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में क्या कुछ तस्वीर है, साथ ही साथ मेयर चुनाव को लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें उसमें भी बीजेपी डोमिनेंट हासिल कर रही है, सबसे टॉप पर बनी हुई है। और खुद शफीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। शफीक अहमद साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर और बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे शफीक अहमद जी, किस तरह से पूरा चुनाव प्रचार रहा और आज आपकी जीत हुई और खासतौर पर उस सीट पर जिसे कब्जा माना जाता था, जिसे एक तरह से गढ़ माना जाता था आजम परिवार का? देखिए, ये जीत स्वार की जनता की जीत है, पूरे क्षेत्र की जनता की जीत है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री की जीत है, जिन्होंने पसमानदा समाज पे विश्वास किया और पसमानदा समाज उस पर खरा उतरा। मैं बहुत बहुत जो है आभारी हूँ और डबल इंजन की सरकार है। इंशाल्लाह जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। शफीक अहमद जी, अब प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी चूंकि अब आप जीत चुके हैं? देखिए, वहां पर काफी कुछ काम अधूरे हैं, उसको कुछ बेरोजगार काफी है, उसके संबंध में भी विस्तार से हम बात करेंगे, समीक्षा करेंगे सब बैठ के। तो मैं समझता हूँ हमारा पहला जो है पब्लिक का सम्मान रहेगा, उसके बाद विकास रहेगा, मेरी प्राथमिकता रहेगी। शफीक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। शफीक अहमद जी, प्रचार तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी की ओर से भी किया गया था और बिल्कुल जिस तरह से मुकाबला था वो भी कहीं ना कहीं कांटे के टक्कर का नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से आपने जीत हासिल की है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ ऐसी वजहें रही जिसकी वजह से जनता ने आपको मौका दिया? देखिए, सम्मानजनक जीत हुई है और जनता बहुत बहुत बधाई की पात्र है। हमारी पूरी भाजपा टीम बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष तक जितनी हमारी भाजपा की टीम थी और हमारी अपना दल की टीम थी, सब लोगों ने बहुत ही जो है बढ़िया मेहनत करा, उसी का नतीजा है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और हम विश्वास से खरा उतरे। अब मेरी यही सब पब्लिक से पूरी अनुरोध है कि आप बिल्कुल जो है आपको थोड़ा मान सम्मान दिया जाएगा और विकास के जो है बिल्कुल कार्य करा जाए। शफीक अहमद जी, माना जाता था कि एक गढ़ है आजम परिवार का, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है पूरी तरह से। क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? अब जिस तरह से आप जीते हैं और अब आप क्या कुछ करने वाले हैं ऐसा? कोई गढ़ नहीं था, गढ़ हमारा है, वो स्वाद डांडा हमारा है। वहाँ के जनता वहाँ की हमारी जो है काफी प्यार करती है हमसे और क्षेत्र के हम तो गढ़ की को उनका आवश्यकता नहीं, गढ़ उनके समाप्त हो गए और मैं समझता हूँ 4 सीटें हमारी जिले में एनडीए की हो गई है और 5 सीट में इंशाल्लाह बहुत जल्दी एनडीए की होगी, ऐसा आवाज है। बिल्कुल शफीक अहमद जी, जनता टीवी पर आप एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं और जीत के बाद ये पहला वर्जन आपका हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना है इस जीत के बाद? जीत का आधार क्या कुछ रहा, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं, वो आप जनता सुन पा रही है जनता टीवी के माध्यम से, एक्सक्लूसिव और फर्स्ट ऑन जनता टीवी आफ्टर दिस विन। शफीक अहमद जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अब? शफीक अहमद जी, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जीत के बाद? एक आखिरी आपका कमेंट।
शफीक अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अहमद जो स्वार विधानसभा उपचुनाव में जीत उन्होंने हासिल की है, और जिस तरह से लगातार आज का पूरा दिन निकाय चुनाव की बात करें या उपचुनाव की बात करें, काफी ज्यादा गहमा गहमी भरा हुआ है। लगातार जो नतीजे हैं वो बाहर आ रहे हैं, और स्वार विधानसभा सीट की बात करें जहां पर उपचुनाव हुए थे वहां पर शफीक अहमद जीते हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे। सत्ता पक्ष के अपना दल एस की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था शफीक अहमद को, उन्होंने जीत हासिल की है। और जनता टीवी के साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्य जो अधूरे पड़े हुए थे उनको तेज गति से पूरा किया जाएगा, जनता की तमाम जो मांग है उनको पूरा किया जाएगा आने वाले वक्त में। और लगातार ये अलग अलग टैलीज के माध्यम से पूरे देश का हाल आपको बता रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस पार्टी का बोलबाला है, दूसरी तरफ मेयर में 17 के 17 मेयर में सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है बीजेपी ने मेयर के चुनावों में। और अगर बात करें नगर पंचायत अध्यक्ष में तो 166 पर भारतीय जनता पार्टी 544 में आगे चल रही है। यूपी मेयर चुनाव में 17 के 17 में बीजेपी आगे है। आपको बता दें 17 मेयर कहीं ना कहीं अब अगर यही नतीजे भी आते हैं सामने रुझानों के बाद तो 17 के 17 मेयर भारतीय जनता पार्टी के ही होने जा रहे हैं। और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था और जो प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया था, ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की थी और एक के बाद एक प्रचार करते नजर आए थे अलग अलग क्षेत्र में, उसका कहीं ना कहीं नतीजा निकलता बाहर आ रहा है और वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। सुनीता दयाल को मिली है जीत, बीजेपी की है। गाजियाबाद में फिर से कमल खिल गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं, जो जो निकाय चुनाव से जुड़े हुए अपडेट सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद से आपको बता दें भाजपा की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली है। सुनीता ने जीत हासिल की। गाजियाबाद में फिर से कमल खिलता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि अलग अलग जो मेयर निगम की सीट्स थी वहां पर भी बीजेपी का ही कब्जा नजर आ रहा है। जिस तरह से टैली और लगातार जो आंकड़े अपडेट हो रहे हैं वो आपको बता दें। और अगर बात करें पंजाब की, जहां पर जालंधर लोकसभा उपचुनाव हुआ है, वहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 2,94,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं आपके सुशील रिंकू को। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ विधानसभा के उपचुनाव और पंजाब में जालंधर के जो उपचुनाव हुए हैं, और लगातार तमाम जो आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और अनूप कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। अनूप, जिस तरह से यूपी मेयर चुनाव की बात करें, खासतौर पर 17 के 17 में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही, योगी बाबा का जादू चल गया, जो प्रचार किया था उसका कहीं ना कहीं नतीजा दिखाई दे रहा है अब। देखिए रितेश, उत्तर प्रदेश में माहौल लगातार भाजपा के मत में जा रहा है और 2017 से अब तक, बल्कि 2014 की बात करें, 2014 लोकसभा चुनाव से अब तक जितने भी चुनाव में हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। निकाय चुनाव एक अहम मुद्दा था, खासकर निकाय चुनाव के जो इस बार था वो सभी पार्टियां 2024 का सेमीफाइनल देख रही थी और यही वजह थी कि सभी पार्टियां कोशिश तो कर रही थी कि इस चुनाव में उनका दबदबा रहे, लेकिन अब तस्वीरें कुछ साफ हो चुकी हैं। 17 नगर निकाय जो है, जो महापौर का चुनाव है उसमें से 16 पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है और एक सीट पर, आगरा की सीट पर बीएसपी के खाते में मुझे लगता है जाने वाली, क्योंकि जो उसका वोटों का एक संख्या है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। जो बीच का जो वोटों की संख्या है वो मुझे लगता है इसी वजह से आगरा की सीट है वो बीएसपी के पाले में चली जाएगी। बाकी की सीटों पर अभी मतगणना जारी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा रितेश, जब निकाय चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद ओबीसी का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा आया, जिसको लेकर कोर्ट में मामला संज्ञान गया, सरकार उसको कोर्ट में लेके गई, ओबीसी का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर एक नई रूपरेखा के अनुसार चुनाव की तैयारी की भारतीय जनता पार्टी ने और एक संगठन से के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की खुद बात करें तो जिलों के दौरे किए, महानगरों में गए और उस कानून व्यवस्था और विकास पर लोगों से वोट मांगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। और यही वजह है मुझे लगता कि जिस तरीके से एक तरफ जहां बीजेपी के लिए खुशखबरी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। 0 सीट दिखाई दे रही जहां पर सपा आगे चल रही है।
देखिए रितेश, मैं उसी बात पे आ रहा था कि क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता फील्ड में नहीं उतरा। खासकर अखिलेश यादव की ओर बात करें तो अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार के 2 दिन रह गए थे तब लखनऊ में मेट्रो से प्रचार किया और दूसरे दिन जुलूस की बात चल रही थी, उसको भी नहीं निकाल पाए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता ये हताशा है अखिलेश यादव की, ये मायूसी है और मुझे लगता वो पहले से ही अपना हथियार डाल चुके थे कि निकाय चुनाव में कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है इसी वजह से अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकले। अपने प्रत्याशी तो खड़े किए लेकिन वहीं पर आप समझिए कि जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वहां पर अपील कर रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वह थोड़ा सा मायूस जरूर होगा क्योंकि उसके दल से उसके संगठन से कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा। अब यही वजह है कि आपने परिणाम देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार परिणाम आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, बीएसपी को हालांकि 1 सीट मिलने वाली है मुझे लगता है जिस तरीके से रुझान मिल रहे हैं, या कांग्रेस की बात करें, इन पार्टियों को अब कड़ी मेहनत की जरूरत है। खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन अभी तक नहीं वापस पा पाई है, इसी वजह से क्योंकि अब इनको कड़ी मेहनत की जरूरत करनी पड़ेगी और सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। तो ये सब तमाम जो चीजें हैं मुझे लगता है अब राजनीति थोड़ा सा बदल गई है। अब जातिगत समीकरण के हिसाब से थोड़ा बहुत तो उत्तर प्रदेश में जरूर असर देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तमाम जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर कहीं ना कहीं काम करना होगा। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो इन सब मुद्दों को लेकर जनता के पास पहुंची, जनता ने उनका आशीर्वाद है क्योंकि जनता जनार्दन है, सब कुछ देखती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके देखिए से अनूप, इस बीच अयोध्या से भी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या में मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग, अयोध्या में बीजेपी की जीत हो गई है। धुआंधार प्रचार यहां भी हुआ था और कांटे का मुकाबला कहीं ना कहीं बनता हुआ यहां पर दिखाई दिया। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से प्रचार हुआ था उसके बाद माना यही जा रहा था कि, और जो रुझान थे लोगों का मानना भी था, बीजेपी की जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वासन दिखाई दे रहा था और कुछ वैसा ही यहां पर होता नजर आ रहा है। आपको बता दें अयोध्या नगर निगम 2017 में ही बना था और यहां पहली बार भाजपा जीती थी और दूसरी बार भी बीजेपी की ही जीत हुई है। अनुप, लगातार आप भी जानकारी दे रहे हैं किस तरह से प्रचार चल रहा और क्या कुछ आधार रहा है लोगों के मतदान के पीछे, लेकिन जिस तरह से एक एक कर अब जो आंकड़े भी धीरे धीरे कर सामने आएंगे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस बसपा की बात करें, 2024 से पहले माना यह गया था कि ये कहीं ना कहीं टेस्ट की तरह होने वाला योगी आदित्यनाथ के लिए, उसमें वो जीतते हुए पास होते नजर आ रहे हैं, पूरे नंबर के साथ पास हुए। लेकिन दूसरी तरफ सपा बसपा कांग्रेस की बात करें, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है 24 से पहले। बिल्कुल रितेश, कहा जा सकता है और इसकी वजह यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पे काम किया, एक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को तैयार किया, बूथ को मजबूत किया और बूथ जो पार्टी बूथ जीतती है और वही पार्टी मुझे लगता सीट निकालती है। और यही एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी और उसको लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। वो समाजवादी पार्टी या विपक्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी जरूर होगी। मुझे लगता है अब इस जो निकाय चुनाव का है, हालांकि ये निकाय चुनाव छोटे छोटे क्षेत्रीय समस्याओं पर होता है, नाली खड़ंजा को लेकर के होता है, सफाई को लेकर होता है। अब आप समझिए कि किस तरीके से इस छोटे छोटे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या फिर कांग्रेस सभी चुनावी मैदान में गए थे। सभी पार्टियों ने अपने अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे, लेकिन जनता किस पर विश्वास जताती है, किस पर विश्वास रह गया है, ये एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, आने वाले समय में बाकी की पार्टियां हैं उनको अब कड़ी मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल कड़ी मेहनत की जरूरत है। अनूप बने रहिए। इस बीच एक और रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें, निगम में भाजपा का जादू चलता नजर आ रहा है। 17 नगर निगमों में बीजेपी आगे है, ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। बसपा और सपा का कहीं भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। 17 के 17 में बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी आगे है, पूरी तरह से यहां पर क्लीन स्वीप होता नजर आ रहा है। महापौर के चुनाव में 17 नगर निगम है और सब में बीजेपी ही आगे चल रही है।
अनुप, लगातार ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग राज्य, कर्नाटक में भी जिस तरह से चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, 2 जगहों पर उपचुनाव भी हुआ है। अगर बात करें स्वार की, वहां कहीं ना कहीं अपना दल एस के प्रत्याशी की जीत हासिल हुई है, सत्ता पक्ष की जीत हासिल हुई है। इसे किस तरह से देखा जाए? माना जाता रहा है कि ये कहीं ना कहीं गढ़ है आजम परिवार का, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है, उसने इस पूरी छवि को तोड़कर रख दिया है। टिकी थी कि स्वार सीट पर क्या कुछ होगा, क्योंकि लगातार आप 2014 से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की सीट रही, वहां पर आजम खां का दबदबा रहा है और कभी न हारने वाली सीटें भी आजम खां इस बार अपने हार गए वहां से। तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वहां के जो ये समझते थे कि लोग की वोट के ठेकेदार वहां पर हैं, या फिर हम विकास नहीं करेंगे, लोगों का हित नहीं समझेंगे और सीट हमारी हो जाएगी, उसका मुझे लगता है नतीजा है। और लगातार आपने देखा, वो चाहे लोकसभा चुनाव की, उपचुनाव की बात हो, आजम खां की जिस सीट पर जिस तरीके से हुआ था उस पर भी समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद आजम खां की खुद की सीट जो विधायकी की थी वो भी आकाश सक्सेना कब्जा ले गए और इस बार भी आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से वहां पर प्रत्याशी, हालांकि इस बार थोड़ा सा समाजवादी पार्टी ने एक अलग से तुरुप खेला था कि उनके जो वोटर तो उनके हाई हैं, अब जो हिंदुत्व का जो कार्ड जो, लेकिन लगता है ये कार्ड काम नहीं आया अनुप, और यही वजह है कि हार समाजवादी पार्टी की यहां होती नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लगातार इस बड़ी खबर पर नजर